हमने आपको ये तकलीफ इसलिए दी कि आपको पता है कि परसों 5 अगस्त था और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस दिन चाहती थी कि हम 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ है बीजेपी सरकार ने किया है, यहाँ 370 और 35 को हटाया गया गैर कानूनी तौर और गैर आईनी तौर, तो उस सिलसिले में हम चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करें इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अफसोस की ये बात है कि परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया एडमिनिस्ट्रेशन को, परमिशन हमें नहीं दी गई, जबकि बीजेपी को जश्न मनाने के लिए परमिशन दी गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज यहाँ पे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स को, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नजरबंद किया गया या थानों में नजरबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नजरबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूंगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, ये घर में नजरबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, ये थाने में इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल त्रम्बू साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए। इस तरह से जिस जमहूरियत की बात बीजेपी करती है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जमहूरियत के उसूलों पे हम चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज विपक्ष की पार्टीज हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। या तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता है, एनआईए को लगाया जाता है, या दूसरी कोई एजेंसीज हैं उनको लगाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, हम ज्यादा 370 पे बात नहीं कर सकते हैं इसलिए कि सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग चल रही है वहां पे, तो इसलिए हम वजाहत के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन एक उम्मीद हमें जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें उम्मीद जगी है। तब से, जब से हाल ही में 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके खिलाफ एक निचली अदालत से फैसला आया, उनको 2 साल की सजा दी गई, फिर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और यह हिदायत दी कि उसकी जो सदस्यता है लोकसभा में, उसको बहाल किया जाए। और मुझे लगता है कि उससे हमारी भी उम्मीद जगी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि जहां पे जश्न मनाया गया, पहले तो मैं ये कहूंगा, मुझे आप माफ करें कि जितने भी लोगों ने यहाँ जश्न मनाया वो सारे बीजेपी के ज़र खरीद एजेंट से यहाँ बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए, और वो उस बात पे जश्न मनाते हैं। ये अफसोस की बात है। और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी लीडर पीडीपी का बंद नहीं था, कोई भी लीडर, किसी भी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मैंने आपको मिसालें दी
کتنے لیڈرز ہمارے بند کیے گئے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جشن یہاں کے، انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی جشن نہیں منا رہی ہے بلکہ جموں کشمیر کے لوگ منا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا، آپ نے وہ کور کیے ہوں گے، وہ ان کے جو جلسے تھے، 100-150 لوگوں کے علاوہ ان جلسوں میں کوئی تھا نہیں. لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جشن جموں کشمیر کے لوگ منا رہے ہیں، جبکہ یہاں ایسا ماحول بنایا گیا ہے، خوف و ڈر کا ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے. اس کو یہ امن کا نام دیتے ہیں.